दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात एक ऐसी रात होती है जिसमें आप कोई भी मंत्र जाप करें, चालीसा करें या साधना करें, उसमें आपको सिद्धि जरूर मिलती है। वो चीज आपकी सिद्ध हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस रात नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र को कैसे सिद्ध करें, जो शिव का मेन मंत्र है। साथ ही आप जानेंगे कि चारों पहर की पूजा का लाभ एक पहर में कैसे पाएं, क्योंकि इस रात की गई शिव की साधना आपको शिव के करीब ले जाती है और शिव की कृपा आपको साक्षात महसूस होने लगती है, क्योंकि इस साधना के बाद आपको शिव के गणों में स्थान मिलता है। यानी कि आप शिव के गणों में शामिल हो जाते हैं और ये बड़ी किस्मत से मिलता है। शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो आपकी थोड़ी सी भी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। और महाशिवरात्रि की रात तो वैसे भी बहुत चमत्कारी मानी जाती है। इस रात शिव के अभिषेक की बड़ी महिमा है और इसे पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर पर ही करना चाहिए, क्योंकि रात में अभिषेक करने कोई मंदिर थोड़े ही जाएगा। जाहिर है कि अभिषेक घर पर ही किया जाएगा। इसीलिए दिन में ही एक पार्थिव शिवलिंग बना ले मिट्टी से। किसी भी पवित्र वृक्ष की जड़ के नीचे से मिट्टी लेकर शिवलिंग बना ले। थोड़ी देर उसे धूप में जरूर रखें। इससे क्या होगा कि शिवलिंग पक्का हो जाएगा। रात में शिव बेला में आपको ये पूजा करनी है, रात 12 बजे से 1 बजे के बीच। रात में सबसे पहले शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें, फिर चंदन लगाएं, एक शमी पत्र और एक आग का फूल अर्पित करें। इसका इंतजाम आप दिन में ही कर लें। इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज मिल जाए वो भी ठीक है, पर अगर इनमें से एक भी चीज ना मिले तो अपने घर की बगिया में जो भी फूल हो या पत्ता हो वो चढ़ाएं। ठीक है। फिर नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का 5 माला जाप करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस तरह से ध्यान रखें, इसमें आपको ओम नहीं लगाना है, वरना ये षडाक्षरी मंत्र बन जाएगा। आपको पंचाक्षरी मंत्र का ही जाप करना है। जब 5 माला जाप कंप्लीट हो जाए तो एक दीपक जलाएं। फिर शिवलिंग का दही से अभिषेक करें, शमी पत्र और आग का पुष्प चढ़ाएं और फिर से नमः शिवाय मंत्र की 5 माला जाप करें। 5 माला जाप कंप्लीट होने के बाद दूसरा दीपक जलाएं। फिर शिवलिंग का तीसरा अभिषेक घी से होगा और वही फूल और शमी पत्र चढ़ाकर 5 माला नमः शिवाय का जाप करें। उसके बाद तीसरा दीपक जलाएं। फिर शिवलिंग का तीसरा अभिषेक शहद से करें, आग का फूल और शमी पत्र अर्पित करें और 5 माला नमः शिवाय का जाप करें। उसके बाद चौथा दीपक जलाएं और आखिर में शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें और वही एक शमी पत्र और एक आग का पुष्प चढ़ाकर 5 माला नमः शिवाय का जाप करें। उसके बाद आखिर में 5वां दीपक जलाएं। इस तरह 5 दीपक 5-5 करके 25 माला जाप करें। इतना करने के बाद क्या करना है, देखिए, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं भक्ति से, प्रेम से और राम नाम जाप से। 25 माला आपने नमः शिवाय का जप किया, अब कम से कम 3 माला राम नाम का जाप करें। अगर आपके पास समय है, नींद नहीं आ रही है, तो 12 माला जाप करें। उसके बाद शिव पार्वती की आरती करें। भोलेनाथ आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। वो राम नाम ही जप करते हैं। राम नाम का जप पंचाक्षरी मंत्र के बाद करने से भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। इस पूजा से आपको 4 पहर की पूजा का लाभ एक ही पहर में मिल जाता है। ये पूजा महाशिवरात्रि की रात 12 बजे से 1 बजे के बीच की जाती है। आप 12 से 1 के बीच में ये पूजा शुरू कर दें। उसके बाद जितनी भी देर चले उसे शिव बेला माना जाता है। वैसे तो हम लोग उसे भूत प्रेतों का समय कहते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन उस समय भूतनाथ पूरी ऊर्जा में होते हैं, पूरी एनर्जी में होते हैं। उस समय अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं, तो उस समय जितने भी साधक जागकर साधना करते हैं वो भगवान शिव के गणों में आ जाते हैं। यानी कि जो भी इस समय जाप करते हैं वो भगवान शिव के गण माने जाएंगे। इसीलिए शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है। अगर आपको भगवान शिव का गण नहीं बनना है तो प्रदोष काल में या दिन में जाप कर लीजिए, लेकिन भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरा एक गण और बढ़ गया। इसीलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इसे रात में ही करें तो अच्छा है। इसीलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इसे रात में ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस साधना में भोलेनाथ के प्रति ऐसा भाव रखिए कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास। मैं आपकी कृपा पाने के लिए ये जतन कर रहा हूँ या रही हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। बस इतना कर लीजिए। महाशिवरात्रि की रात 1 साल के बाद खुद को पहचान भी नहीं पाओगे।
बस शिव के सामने मस्तक झुकाकर यही कहोगे कि हे प्रभु, मैं तो इस काबिल भी नहीं था।